मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो छठे समन पर भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि उनके दूत ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। सील बंद लिफाफा ईडी दफ्तर पहुंच चुका है। लिफाफे में सीएम के नहीं आने का संदेश। अब क्या है लिफाफे के भीतर? सील बंद लिफाफे में वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सीएम नहीं पहुंचे, उनका दूत जरूर पहुंचा, और दूत पहुंचा एक सील बंद लिफाफा लेकर। एक लिफाफा ईडी दफ्तर पहुंच चुका है और लिफाफे में सीएम के नहीं पहुंचने का संदेश है। एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड खत्म हो चुकी है। आयकर अधिकारी और सीआरपीएफ कर्मी बाहर निकले हैं। धीरज साहू से संबंधित ठिकानों पर 6 दिनों तक चली आईटी की छापेमारी। रांची और लोहरदगा स्थित आवास पर आईटी ने की थी छापेमारी। ओडिशा के बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के परिसर में हुई थी छापेमारी। धीरज साहू के ठिकानों से 500 करोड़ रुपए से अधिक नकद जब्त हुआ है। जब्त किए गए पैसे को आईटी ने बलांगीर एसबीआई शाखा में जमा किया। नोटों के अलावा लगभग 17 किलोग्राम जेवरात भी जब्त किए गए हैं। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि आयकर विभाग की ओर से नहीं की गई है, लेकिन बड़ी खबर तो यह है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड खत्म हो चुकी है। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे एडिटर अनुराग ठाकुर फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुराग, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड खत्म हुई, 353 करोड़ रुपए नगद बरामद होने की सूचना है। पूरी जानकारी आप दर्शकों को बताएं। जी आयुष, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू से संबंधित ठिकानों पर आईटी की जो छापेमारी मंगलवार को समाप्त हो गई। मतलब अभी तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट पहले ये जो छापेमारी थी वो समाप्त हो गई है। इसके बाद आयकर अधिकारी और सीआईएसएफ के कर्मी जो है वो वहां से चले गए हैं। उनके जितने ठिकाने थे, धीरज साहू से संबंधित ठिकानों पर 6 दिनों तक ये आईटी की छापेमारी जारी रही। आयुष, इससे पहले सोमवार तक आयकर विभाग की टीम उड़ीसा के बलांगीर स्थित सूदपाड़ा में बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के परिसर में छापेमारी कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जब्त किए गए पैसों को आयकर विभाग ने बलांगीर एसबीआई शाखा में जमा करा दिया है। वहीं आईटी की टीम ने 6 दिसंबर को धीरज साहू से संबंधित कई ठिकानों पर छापेमारी कर रुपए से भरे 30 अलमीरा बरामद किए थे। उस दिन से नोटों की गिनती जारी थी। जानकारी के अनुसार अब तक की गिनती में आंकड़ा 500 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। आयुष, ये सबसे बड़ी बात है। इस तरह की इतनी बड़ी रिकवरी आईटी सर्वे में, आईटी छापेमारी में झारखंड में नहीं हुई थी, और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकवरी माना जाता है यहाँ। और आंकड़ा 500 करोड़ रुपए के पार चला गया है। नोटों के अलावा 17 किलोग्राम जेवरात भी मिले हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमें लगता है जल्द ही आईटी विभाग इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर देगी। सारे पैसों को एसबीआई की शाखा में जमा कराया गया है। और आयुष, सबसे बड़ी बात यह है कि 6 दिनों तक लगातार जब नोटों की गिनती चल रही थी, हालांकि तस्वीर विजुअल्स के माध्यम से तो हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि कितना कैश रिकवरी हुआ है वहां पे, लेकिन जो जितने कर्मचारी लगाए गए थे वो नोट गिनते गिनते हाँफ गए। मशीनों को बुलाया गया था, 1-2 मशीनें खराब भी हो गई थी, इतना कैश था। तो हम सोच सकते हैं कि आखिर इतना कैश घर पे रखना या अपने अन्य जगहों पर रखना, ये कितनी बड़ी बेवकूफी का काम किया है धीरज साहू ने। बहरहाल ये जो छापेमारी थी ये अब रुक गई है कंटिन्यू 6 दिनों के बाद, और ये पूरा कैश का रिकवरी हो गया है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आईटी विभाग की तरफ से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या कुछ भी रिलीज जारी किया जाता है तो उसमें टोटल आंकड़ा कहां तक पहुंचता है। बहरहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है ये आंकड़ा 500 करोड़ के पार है। जी आयुष। जी अनुराग, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को फिलहाल की अपडेट दे दे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड खत्म हो चुकी है, और नगद के साथ साथ जो जेवरात है अगर उनको जोड़ लिया जाए तो लगभग 400 करोड़ से पार की संपत्ति बरामद होने की आशंका जताई जा रही है। 17 किलो जेवरात भी जब्त की गए हैं। ये अपडेट है इस वक्त की। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड खत्म हो चुकी है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए TV45। नमस्कार।